नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूँगा आईपीएस पीओ 2023 एंड आईपीएस क्लर्क 2023 की। अभी हाल ही में आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया और आईपीएस पीओ का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। एंड आईपीएस पीओ का तो एग्ज़ाम भी होने वाला है, लगभग नवंबर में है। तो मैं आज आपको यही बात करूँगा, आपको इसको 1-2 महीना जो भी बचा है उसमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ आईपीएस पीओ पे। तो उसमें मैंने ये बताया कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, मतलब डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज मैं आपको क्लियर कट व्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा। उसमें ये है कि जिन लोगों का आईपीएस क्लर्क या फिर आईपीएस पीओ या तो दोनों निकल गए या फिर दोनों में से कोई एक निकल गया है, तो ये तो कंफर्म है कि उनकी मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो उनको स्पेशल ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करने बैठ रहे हैं, है ना, मतलब पजल्स के अलग क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के अलग क्वेश्चन लगा रहे हैं, या फिर न्यूमेरिक सीरीज जो है वो उसके अलग क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इंग्लिश में आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है किसी इंग्लिश खराब है तो अब इन 2 महीने में बहुत अच्छी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो उसके लिए तो आपको ये वो टेस्ट सीरीज लोगे वहीं से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो तो मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों की प्रैक्टिस आपकी केवल टेस्ट सीरीज से हो जाएगी। आपको अलग से टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं उसके लिए। और रही बात जीएस की, तो जीएस का एक ओनली करंट अफेयर सोर्स दैट आई फॉलोड विच इज बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल जो आता है, वो पहले क्या था 3 महीने का आता था, अब क्या लगभग 5 से 6 महीने उसमें कवर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब आईपीएस थोड़ा पुराना भी पूछने लगा इसलिए, और इसका कोई अदर रीजन नहीं है। तो 5-6 महीने का करंट अफेयर को पढ़ना पड़ेगा और कैप्सूल से पढ़िए बस। लेकिन कैप्सूल ऐसा आपको पढ़ना है ना, बैंकर चड्डा का जो कैप्सूल आता है वो इस तरह से पढ़ना है कि छोड़ना कुछ नहीं है उसमें, मतलब लाइन टू लाइन बाई लाइन सारी चीज़ें पढ़नी है उसमें, ठीक है। और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने करंट अफेयर्स कहीं से उसकी मैगजीन खरीद ली, ठीक है, परचेज कर लिया, कहीं से डाउनलोड कर लिया, एक बार वो पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया। एक किताब पढ़ो, यानी कि एक कोई सोर्स पढ़ो, लेकिन उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। मैंने तो यही किया था, उसका बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। कहीं फालतू बातों में ध्यान मत लगाना बिल्कुल भी, ये टाइम बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए। जिन लोगों का क्लर्क का या फिर आईपीएस पीओ का प्री निकल गया है, तो मेंस में फोकस इसी पे करना है आपको, क्योंकि जीएस के शॉर्ट शॉर्ट नंबर होते हैं। राइट रॉन्ग का अगर आपको पता है तो डेफिनेटली पता ही है, ठीक है। रीजनिंग में टाइम भी वेस्ट होता है ना। अगर कोई सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर वो सॉल्व हो गया तो ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे उसके, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और तो करंट अफेयर्स के लिए तो आप लोगों को वही पढ़ना है, केवल एक सोर्स बैंकर चड्डा का कैप्सूल, भी कुछ ही दिनों में आ जाएगा, उसको रट डालिए, चाट डालिए बिल्कुल उसको। उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों की प्रैक्टिस केवल टेस्ट सीरीज से करनी है। 2 टेस्ट सीरीज ले लेना, एक बैंगर सिड्डा की जो मैंने ली थी, एक ओलिव बोर्ड, और एक और कोई आती है। तो ओलिव बोर्ड या ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एक ओलिव बोर्ड की आप ले लेना। उसके अलावा बैंगर सिड्डा की ले लेना, क्योंकि बैंगर सिड्डा का क्या है, इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के होते हैं, मतलब वो अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो ना, और उसमें अगर आपको लग रहा है कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है, तो आप ये मान के चलो आपके एक्चुअल एग्जाम में डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। और मेरे तो मार्क्स हमेशा से इंक्रीज ही हुए हैं जब जब मैंने टेस्ट सीरीज ली है। तो आप भी वो टेस्ट सीरीज जरूर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और, कि तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। अगर आपको 4 क्वेश्चन भी आते हैं ना मैथ्स में, और 2-2 नंबर वाले आते हैं, चाहे एक एक कोई से 1 नंबर वाले भी अगर आते हैं, तो आप तुक्का बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि इवन मार्जिन से लोगों का कट ऑफ क्लियर हो जाती है। और सेक्शन कट ऑफ तो 1-1 2-2 नंबर जाती है लास्ट में, मेंस की बताऊँ मैं तो, ठीक है। तो आप तुक्का बिल्कुल ना मारो उसमें। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स रीजनिंग में, तो श्योर श्योर करिए। और इंग्लिश में आप थोड़ा गैस लगा सकते हैं कि वहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है हल्का फुल्का। और जीएस में भी सॉलिड करिए, ठीक है। तो आफ्टर ऑल लास्ट में बस यही करना है आप लोगों को, जितने 2 महीने का टाइम आपको जो मिल रहा है, टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज लगाइए, अपना स्कोर बूस्टअप करिए, बैंकर चड्डा का कैप्सूल पढ़िए। बाकी टाइम टू टाइम मैं स्ट्रेटेजी वीडियो आपको देता रहूँगा। कुछ टॉपिक ऐसा लगेगा कि हाँ ये पढ़ाने लायक भी है तो पढ़ाऊंगा भी। अच्छा, नेक्स्ट एक आप लोगों को बता दूं, यूपीएसआई का 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है, और उसकी वैकेंसीज भी अभी आउट हो जाएंगी। तो मैं उस पर डिटेल प्रोसेस बताऊंगा वन बाय वन, की रिटर्न कब होता है, उसका रनिंग कब होती है, मेडिकल कैसे होता है, फाइनल रिजल्ट कब आता है, प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैंने खुद निकाला है तो मैं वो अच्छी तरह आपको बता भी सकता हूँ, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।